नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने रिसेंटली एमपीटेट वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम दिया है और वर्ग 1 का एग्जाम अगस्त में देने वाले हैं या फिर वर्ग 3 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पीसीएस या फिर व्यापम, इन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो रिसेंटली शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें पात्रता से हजारों आवेदक बाहर हो चुके हैं। बाहर होने का कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अभी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 60% अंक लाना जरूरी है। तो मुख्य परीक्षा में चयन के लिए 50% अंक लाने का नियम है। ये तो है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनको प्रारंभिक परीक्षा में 50% अंक लाना होता है, जबकि मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें 40% अंक लाना होता है। इतनी बात आई थिंक आपको पता होगी। अब करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 वर्ग 1 देने वाले आवेदक प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में पात्रता के लिए अलग अलग प्रतिशत रखे जाने के कारण बाहर हो गए हैं। अब ऐसे में जो आवेदक हैं वो कर्मचारी चयन मंडल और स्कूल शिक्षा विभाग से के जो अफसर हैं उनसे जो अभी के जो नियम हैं उनमें संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। तो शिक्षक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी और प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन में उल्लेख था कि पात्रता के लिए सामान्य वर्ग के जो आवेदक होते हैं उनको 60% अंक लाना जरूरी है। वहीं पे जो भी कैटेगरी रिजर्व करते हैं, जो आरक्षित वर्ग के आवेदक होते हैं, उनको 50% अंक लाना जरूरी होता है। तो ऐसे में सामान्य वर्ग के वह आवेदक जो 60% अंक नहीं ला पाए वह अपात्र हो गए हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में पात्र आवेदक जब मुख्य परीक्षा में शामिल हुए तो प्रतिशत कम कर दिए गए। अब मुख्य परीक्षा में यह प्रतिशत घटाकर सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको अभी कम शब्दों में बताया था। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 60% और मुख्य परीक्षा में 50%, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको प्रारंभिक में 50 और आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें 40% अंक लाना आवश्यक है। अब संशोधन की मांग ये कर रहे हैं ये कि जो प्रारंभिक परीक्षा में 60% रखा गया है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में केवल 50 है। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा पास न कर पाने के बाद वो मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल नहीं हो पाए हैं। और इसका कारण यह भी है कि देखो, जो पात्र हुए हैं आवेदक उनकी संख्या दी गई है जो कि मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी संख्या ये है, आप देख सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी कैंडिडेट्स गणित संकाय से हैं वो 867 व्यक्ति जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, और जो भी एग्रीकल्चर से हैं केवल 530 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हुए हैं। बायोलॉजी से 2023, केमिस्ट्री में 2290, कॉमर्स में 2872, अर्थशास्त्र में 1416, अंग्रेजी में 6531, भूगोल में 557, हिंदी में 5433, इतिहास में 1619 और फिजिक्स में 1039 जो उम्मीदवार हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माने गए हैं। तो अपने आप में ये कम ही संख्या है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसी आपकी लगभग 8000 आई हैं, तो आराम से आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। और जितने भी उम्मीदवार जो हैं, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष सूचना है। तो उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं। देखिए, 8000 पदों के लिए परीक्षा होनी है। शिक्षक परीक्षा 8000 पदों के लिए आयोजित की गई है। प्रारंभिक परीक्षा में 1,55,000 आवेदक शामिल हुए थे और प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। अब जब उनका रिजल्ट आया तो केवल 29,218 आवेदक ही पास कर पाए हैं, यानी कि यही केवल मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर पाए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अब प्रारंभिक परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल ने ली है और अब मुख्य परीक्षा 2 अगस्त 2023 को इसी मंडल के द्वारा ही आयोजित कराई जाएगी।
यहाँ पर आप ये देखिए, ये लेटर की फ़ोटो देख सकते हैं। ये जो आवेदक हैं उनका ईएसबी के द्वारा भेजा गया पत्र है और ईएसबी ने इसको आयुक्त लोक शिक्षण को भेज दिया गया है। और इस प्रारंभिक परीक्षा में केवल आप ही नहीं, हजारों उम्मीदवार बाहर हो गए हैं। देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 वर्ग 1 में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में पात्रता के लिए अलग अलग प्रतिशत रख दिए गए हैं। ऐसे में हजारों उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो पाए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवार को पात्रता के लिए 60%, तो मुख्य परीक्षा में 50% अंक कर दिए गए हैं। वहीं हर विषय में काफ़ी प्रश्न निरस्त भी किए गए हैं, बहुत से प्रश्न गलत हो गए थे। तो इसी कारण काफ़ी संख्या में उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो पाए हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ा कारण है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में प्रश्नों को डिलीट किया गया था। आपको दिखा दूं, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चंस रखे गए थे और 150 अंक का आपका पेपर था। ये विषयवार पेपर हुए थे और इसमें काफ़ी प्रश्न निरस्त भी हो गए हैं। इनका सीधा नुकसान उन आवेदकों को हुआ है जिन्हें उत्तर पता थे, उन्होंने सही उत्तर को टिक किया था, लेकिन अब उनको निरस्त कर दिया गया है, तो उन बच्चों का नुकसान हुआ है। अगर विषयों पर नज़र डाली जाए तो अर्थशास्त्र में 150 में से 28 प्रश्न निरस्त किए गए हैं और वहीं पर गणित में 37 प्रश्न निरस्त किए गए हैं और फिजिक्स में 14, उर्दू में 17 और केमिस्ट्री में 10 प्रश्नों को निरस्त किया गया है। और इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान है, उसमें 18 प्रश्न निरस्त किए गए हैं। जीव विज्ञान में 13 प्रश्नों को निरस्त किया गया है और ऐसे में 16 विषयों के पेपर हुए जिनमें प्रश्नों को निरस्त किया गया है। तो हो सकता है बहुत ही जल्द आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें पासिंग मार्क्स 60% रखा गया है, इसको ही 50% करने के लिए आवेदक मांग कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि 50% इसको कर दिया जाए, तो प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में आपके लिए आसानी होगी। बाकी चुनावी साल है, वैकेंसीज तो बहुत सारी आने वाली हैं, तो बस अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिएगा और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट में प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।